नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर झा एग्ज़ाम वर्ल्ड किशोर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मुद्रास्फीति का भी क्लास चला है। इस टॉपिक को बहुत सरल भाषा में समझाया गया है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी मैंने प्रॉमिस किया था, तो क्यों ना इस टॉपिक को सरल भाषा में आप लोग के सामने भी रखा जाए। अब सवाल होता है कि मुद्रास्फीति है क्या। तो बहुत सारे कंटेंट इसको लेके परोसे जा चुके हैं, लेकिन जो मैं समझाने जा रहा हूँ इसके बाद आप भूलिएगा ही नहीं। कभी कोई आपको भुला ही नहीं सकता। आप भूलने की कोशिश भी करिएगा तो आप भूल नहीं पाइएगा। तो क्या होता है, आमतौर की भाषा में इसे कहते हैं कि महंगाई का बढ़ जाना, लेकिन टेक्निकल रूप में इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अब ये क्या है, मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ। ये मेरा चश्मा है। 10 रोज़ पहले मैंने इस चश्मा को खरीदा था, तो ये मुझे दिया था 500 रुपया। अब आज मेरा दोस्त बोला कि भैया ये चश्मा मुझे दिला दो, तो मैंने बोला ठीक है, कल चल दुकान पे मैं दिला देता हूँ। जब दुकान पे पहुँचा तो ये चश्मे की कीमत 700 रुपया हो गई थी। अब तो बोला भैया तू 500 में लिया था, अब ये 10 दिन बाद 700 रुपया हो गया। क्वालिटी वही है, कंपनी भी वही है चश्मे की, कुछ बदला नहीं है, बस महंगाई बढ़ गई है, यानी 700 रुपया हो गया। अब ये कैसे हो गया 700 रुपये? अब इसको समझें कि 500 इक्वल टू चश्मा के बराबर कितने रुपये थे? 500 रुपया। लेकिन अब ये 700 मिल रहा है, यानी कि चश्मे के बराबर इस रुपया को करने के लिए उसमें क्या किए, 200 रुपया प्लस करना पड़ा। यानी कि रुपये की वैल्यू जो थी वो गिर गई थी। अब उसको चश्मे के बराबर लाने के लिए 200 रुपया और उसमें प्लस किया गया, तब जाके वो चश्मे की बराबरी कर पाया। बात समझे? यदि नहीं समझे तो और एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई स्कूल में 2 बच्चा है, राम और श्याम, 2 स्टूडेंट हैं। दोनों के बीच जम के लड़ाई हुई और दोनों कदकाठी पावर दोनों का सेम था। लड़ाई ऐसी हुई कि कोई जीत नहीं पाया। दोनों बराबरी पर छूटे और दोनों एक दूसरे को शाम को चैलेंज कर दिए कि कल आ रहा हूँ तो मैं बताता हूँ तुमको। और दोनों में ना एनर्जी में, ना कदकाठी में, ना बॉडी में, किसी भी तरह से दोनों किसी से कम नहीं है। अब शाम को क्या हुआ, राम जब रात में सो रहा था तो उसकी गर्दन में मोच पड़ गई। अब मोच पड़ गई, दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर दिए थे कि कल तो तुमको हरा ही दूंगा। तो राम ने अपने भैया को बोला कि भैया उसको हराना है कल मुझे, तो आप मुझे चलो मेरे साथ स्कूल में, और दोनों मिल के उसको पीटेंगे। अब देखिए, दोनों एक दिन पहले तक सेम थे, दोनों में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं था। लेकिन एक दिन बाद जब राम चोटिल हो गया तो अपने भाई को साथ लेके उससे लड़ने गया। मतलब राम की पावर कम हो गई, राम कमज़ोर हो गया, तो उसने अपने सपोर्ट के लिए श्याम को, अपने सपोर्ट के लिए अपने भाई को साथ लेके गया लड़ने के लिए। सेम चश्मा इजकल टू 500 रुपीज़, चश्मे के बराबरी 500 रुपया नहीं कर पाया। अब इसके कारण वो 200 रुपया को लाया, मिलाया अपने में, तब जाके वो चश्मे की बराबरी किया। यानी रुपये की पावर कम हो गई। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, अब मुझे समझाना नहीं है। लेकिन अब ये क्यों होता है भाई, मुद्रास्फीति हो क्यों जाता है, ये समझाने वाली बात है। अब इसको समझिए। मुख्य रूप से ये 3 कारण से होता है, जिसमें सबसे बड़ा जो कारण है ना, ये मांग हो जाता है। अब देखिए कैसे। अब मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम देने गए हैं, कोई डीप इलाका में आपका सेंटर दे दिया है, और वहाँ पर 200-250 स्टूडेंट पहुँच गए हैं। वहाँ पर एक ही छोले भटूरे का दुकान था। जो छोले भटूरे वाला एक दिन पहले, एग्ज़ाम के दिन से पहले 40 रुपये प्लेट बेच रहा था, जो ही देखा 200 स्टूडेंट, 250 स्टूडेंटों की भीड़ और वो अकेला है, उसने क्या किया, छोले भटूरे की कीमत कर दिया सीधा 60 रुपये प्लेट, 60 रुपये प्लेट। लेकिन 60 रुपये प्लेट भी टूट पड़ा, वो बना नहीं पा रहा है, कीमत बढ़ा दिया है, लेकिन मांग बढ़ गया है। वहाँ 200-250 स्टूडेंट पहुँच गया है, तो मांग बढ़ने के कारण भी ये मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, यानी रेट बढ़ जाता है। ये पहली कारण है। देखे होंगे, ये आपके साथ घटना हुआ होगा यदि स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग गए होंगे। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है, ये तो एक मांग हो गया, दूसरा हो जाता है लागत। लागत भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब मान लीजिए कि
आप एक टीवी खरीदने जाते हैं, ये सॉरी टीवी छोड़िए, मोबाइल, कोई मोबाइल लेने जाते हैं और वो मोबाइल की कीमत यदि मान लीजिए 30,000 रुपया है 2025 में, और यही मोबाइल सेम क्वालिटी का 2026 में लेने जाएंगे और 2030 में मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल थोड़ा पीछे ले चलते हैं, कोरोना की टाइम। कोरोना टाइम में क्या हुआ, लोग खरीद नहीं रहा था सामान, सब मतलब आमतौर पे यदि समझाएं तो ऐसा होगा कि मान लीजिए मोबाइल ही है 30,000 रुपया में वो बिक रहा है, लेकिन अगले साल वही मोबाइल 50,000 रुपया हो गया, यानी कि उसका डिमांड जो है 50,000 रुपया हो गया। तो मोबाइल वही है, 50,000 रुपया क्यों हो गया? तो इसीलिए हो गया कि उसकी लागत जो है वो बढ़ गई, सामान वही है, क्वालिटी वही है, लेकिन क्या होता है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती है उससे। मान लीजिए एक साल में जो मोबाइल की कंपनी के एम्प्लॉय होंगे उसकी सैलरी बढ़ाना पड़ेगा, तो वो लागत हो गई। जो ऑफिस होगा उसको रेंट देना पड़ेगा, वो लागत हो गई। यानी कि लागत उसी मोबाइल में एक साल बाद लागत बढ़ती जाती है, तो उसका रेट भी बढ़ जाता है। ये समझने वाली बात है कि भाई कोई सामान एक साल बाद सब कुछ महंगा, मतलब अब मान लीजिए सैलरी, एक साल बाद एम्प्लॉय ही चिल्लाने लगता है कि भाई मेरा सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, तो सैलरी बढ़ाएगा कहाँ से? यदि वो अपने सामान को महंगा करके नहीं बेचेगा तो सैलरी देगा कहाँ से? तो लागत बढ़ती है तो सैलरी, तो महंगाई बढ़ता है। समझ गए होंगे आप लोग। तीसरी जो है वो है आपका काला बाजारी। मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण ये काला बाजारी भी है। अब मान लीजिए कोई गैस का सिलेंडर ही है, ये 1,000 रुपया मिल रहा है आपको एजेंसी थ्रू से, और ब्लैक में कोई उसे 1,500 रुपये में बेच रहा है, कोई 2,000 रुपये में बेच रहा है, यानी काला बाजारी भी इसका एक मुख्यतः कारण है। तो ये काला बाजारी एक अलग रूप हो गया, लेकिन जो मुख्यतः है इसका कारण ये डिमांड और लागत, ये दो इसका मुख्यतः कारण है। और क्या समझाऊं? निश्चित रूप से आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और निश्चित रूप से आपको बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मज़ा आ जाएगा आपको और आप समझ भी जाइएगा।